गृहस्थ जीवन में से 6 तलवार यदि निकाल दी जाए, हर घर की बात है, आप लोग हम लोग अनजाने में अपने घर में 6 तलवार रखे हैं, तो तलवार रखोगे तो उससे आरती थोड़ी होगी, झगड़ा ही होगा। अब ये 6 तलवार यदि निकाल देते हैं आप, तो हमारा घर आनंदमय हो जाएगा, प्रेममय हो जाएगा। तो 6 तलवार कौन कौन सी है? पहला, अत्यधिक अभिमान में बोलना। ध्यान देंगे, हमारे घर में झगड़ा होने का कारण क्या होता है? जब हम बहुत अभिमान में बात करते हैं। देवरानी जेठानी से अभिमान में बात करे, सासू बहू से करे, बहू सासू से करे, पति पत्नी से करे, पति पत्नी से करे, बाप बेटा, अभिमान वाले शब्द न बोले जाए तो घर में झगड़े नहीं होंगे कृपानाथ। इसीलिए जब भी घर में किसी को बोले तो यह ध्यान दे कि मैं बहुत अभिमान में न बोल जाऊं। अभिमान युक्त वचन, यह एक तलवार है गृहस्थ जीवन में, कृपा करके घर से बाहर फेंकिए। अभिमान भरे शब्द जब हम पत्नी से बोलते हैं तो उसके पास भी हृदय है, उस समय भूल जाएगी कि आप पति है। जब 2-4 बार आप अहंकार में कुछ कहेंगे तो फिर उसका रिएक्शन भी वैसे ही होगा, प्रतिक्रिया वैसे ही आएगी। इसीलिए अभिमान युक्त वचन न बोले। दूसरा, अंदर से द्रोह न करें। ध्यान देंगे, एक ही घर में हम रहते हैं लेकिन अंदर से एक दूसरे से जलते रहते हैं। तो जब आप अपने जेठानी से, सासू से, देवरानी से अंदर से द्वेष करोगे तो तुम्हारे अंदर जो है उसके अंदर वही है। जुदा होने में भी आधा घंटा लगता है, उसमें कौन सा मेकअप करना है, तो लोग ही चाहिए बस। तो दूसरा है अंदर से द्रोह रखना। कृपा करके आज इस बात को ध्यान देंगे तो जीवन बदलेगा। अंदर से द्रोह न रखें। जब हम अंदर से किसी से द्रोह करते हैं तो घर का सुख चैन चला जाता है। सबसे ज्यादा देवरानी जेठानी के झगड़े का कारण क्या है? अंदर से जलन। पहले ही होता है, अंदर से द्रोह रखते हैं और ऊपर से बात करते रहते, तो पता लगा वो अंदर के ज्वाला में एक दिन फूटेगा तो एक ही घर में कई आंगन हो जाते हैं। यानी अंदर से द्रोह न रखे कृपा करके। ये शास्त्र कहते हैं ये तलवार है घर में, इससे बाहर निकालो। तीसरा, आसक्ति में होकर न रहे। मेरा बेटा ज्यादा खा ले, मेरी बेटी को बढ़िया पहना दो, नहीं। आसक्ति रहित होकर रहेंगे तो घर आनंद में रहेगा। इसीलिए ये भी एक तलवार है, अपनापन ज्यादा ना हो। आप जिस दिन अपने देवरानी जेठानी के बच्चों को ज्यादा प्रेम करेंगे, आपके बच्चे अच्छे हो जाएंगे। ये नियम है। जब भी हम आसक्त होंगे, जिस बच्चे को ज्यादा आसक्ति से पालोगे वो ज्यादा बिगड़ेगा। ये नियम है। तो अति आसक्ति में होकर न रहे। चौथा बात है अति अश्लील न बोले। कई बार किसी किसी के घर में देखोगे ना तो कई लोग गाली से ही बात करते हैं। यह भी घर में एक तलवार है। कईयों को तो घर में बोल, आपका ही बेटा है, आपकी ही बेटी है, तो क्या उसको गाली देंगे आप? हमारी ही पत्नी है तो क्या हम उसको बदतमीजी से बात करें? ये तमीज है क्या? कईयों को देखो, पता नहीं कैसे लोगों के मुख से कुछ गलत शब्द निकलते हैं। और मैं आपको बताऊं, यहां बैठा हूं, यहां बैठ के तो ऐसे भी बहुत सच बोलना ही चाहिए। हम बिल्कुल प्रयास करते हैं और हर किसी को चाहिए, हम अपनी पत्नी से अभिमान में न बोले, अपशब्द न बोले। कई लोग पत्नी को लगता है कि पैरों पे धूल, डांटते रहते बेवजह। भाई आपकी पत्नी है तो क्या उसको कुछ भी कह देंगे आप? अश्लील न बोले। कई इतने बेवकूफ हैं लोग जो अपनी पत्नी को माँ की गाली दे देते हैं। करे भगवान, तुम उसकी गांव जाते हो तो उसी माँ को प्रणाम करते हो और उसी पत्नी को माँ की गाली देते हो। मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे बेवकूफ आदमी। हम अपने ससुराल जाएं और उसी सास को प्रणाम करें, करते ही हैं लोग। और घर में किसी बात को झगड़ा हो, उसी पत्नी को उसकी माँ की गाली दे, सोचो भगवान माफ करेगा? इसीलिए प्रार्थना है घर में अश्लील शब्द न बोले जाए। ये घर की एक बुराई है।
आप इसे कृपा करके बाहर करें। पांचवी बात, क्रोधपूर्ण व्यवहार न करें। किसी से घर में बहुत क्रोध में व्यवहार न किया जाए। कई बार हम देखें लोग अच्छी बात भी बड़े क्रोध में बोलते हैं, ये अच्छा नहीं है घर के लिए। यही कारण है घर के अलग होने का। जब हम बार बार क्रोध में, जैसे दो भाई हैं, ठीक है एक भाई नहीं कमा पाता, आप कमाते हो, तो कई बार क्या होता है कि कमाने वाला जो नहीं कमाते उसे हर बात में क्रोध में ही बोलेगा, कठोर शब्द में ही बोलेगा। तो जब बार बार ऐसा करोगे तो उसके अंदर भी तो हृदय, फिर वो सोचेगा भैया आप कमाते हो, ठीक है हम कम में ही खा लेंगे, चलिए हम अलग रहेंगे, आराम से सुखी तो रहेंगे। बार बार कौन सुनेगा? बनना है तो आप सब तो अयोध्या में हो, राम जी से सीखो ना। राम जी राजा हैं, फिर भी भरत जी को, लखन जी को, शत्रुघ्न जी को कितना सम्मान देते हैं। एक गुण होना चाहिए हमारे अंदर, यानी हम किसी से क्रोधपूर्ण व्यवहार न करें। ये सासू को भी चाहिए और बहू को भी चाहिए। दोनों सुन रहे हो ना? नई नई जब बहू आती है तो कुछ दिन सासू माइयाँ टाइट रहती है, तो जब नई नई आई है तुम क्रोध में बोलोगी बुढ़िया माई, तो जब वो पुरानी होगी तो भी तुमसे वैसे ही बोलेगी। इसीलिए बहू जिस दिन घर में आए उसी दिन से सोच लो कि एक नई बेटी मेरे घर में आई है और उसको बेटी जैसा पालो। प्रेम से तो हम पत्थर को जीत लेते हैं, प्रेम से तो पत्थर में से परमात्मा को प्रकट कर देते हैं। तो आप किसी की बेटी आपके घर बहू बनकर आई है, उसको प्रेम करोगे तो बेटी क्यों नहीं बन जाएगी? बहू को बेटी मान के ही व्यवहार करो। और बेटियों से भी प्रार्थना है, जब बहू बनो तो सास को माँ मान के उससे प्रेम करो, उससे व्यवहार करो, तो घर हमारा अच्छा रहेगा। छठी बात है, पेट पालू न बनना। हम खाली अपने जीवन को जीने के लिए अपने लिए ही न बनाए, ना कुछ करें, औरों के लिए भी करें। यानी नहीं कि हमने अपने लिए बना लिया चलो हो गया। पेट पालू न बने। जितना हो सके घर में जो लोग हैं सबका ध्यान रखें। इसीलिए हमारा वेद कहता है कि बड़ों को भोजन बाद में करना चाहिए। हमारे देश की बूढ़ी माइयाँ इतनी बेईमान हैं, इन लोगों ने वेद ही बदल दिया। बात बुरी लगे तो क्षमा करेंगी सासू माइयाँ। हमारे शास्त्र में यजुर्वेद में लिखा है कि घर में जो बड़े हैं उनको बाद में भोजन करना चाहिए, लेकिन ये बूढ़ी माइयाँ सासू माइयाँ इतनी बेईमान, इन लोगों ने कहा कि पहले मुँह खावो बाद में तो खावो। वो बहू बिचारी भोजन बना के, अब नई नई बहू, भूख उसको लगी है। बुढ़िया माई को बुढ़ापे में भूख तो लगती नहीं, बहू आ गई तो बुढ़िया माई घंटी में मंदिर में जाकर घंटी बजा रही है। अब बेचारी बहू भोजन बना के इंतजार करे कब बुढ़िया आए तो मैं पाऊँ। शास्त्र कहता है, बेटियां सुन रही हो ना, हाँ तुम लोग जब जाना तो पहले दिन इस कथा को सुना देना बुढ़िया माई को कि हमने सुना है घर में जो बड़े हैं उनको बाद में भोजन एक सुना नहीं है, सच है, पढ़ के दिखा, सुना दो, लेके जाओ। गरुड़ पुराण में भी लिखा है, यजुर्वेद में भी लिखा है। ये बूढ़ी माइयाँ इतनी बेईमान, सोचे कि हमको कहीं बाद में सब्जी मिले कि न मिले, दाल मिले कि न मिले, इन लोगों ने भेदे बदल दिया। बोले पहले सास खाएगी बाद में बहू खाएगी। ये बताओ सास बड़ी है कि बहू बड़ी है? बोलो, बड़ी कौन है, सास की बहू? तो पहले बहू खाएगी कि सास खाएगी? इतनी बेईमानी। और हर सासू माई से मैं ब्राह्मण होने के नाते हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, वही सास अच्छी है जो पहले बहुओं को भोजन करा के भोजन करे। आपकी बेटी है भाइयों, लेकिन हाय रे बूढ़ी माइयाँ, बहुत मार पिटाई बुझा महाराज जी से। कल से नियम बदल लो। कल से सब बूढ़ी माइयाँ सुबह जब भोजन बन जाए तो बहू को बुलाओ कि बिटिया बैठो, फिर बहू को परोस दो कि तू पहले भोजन कर फिर मैं करूँ, फिर देखो घर कितना सुंदर बन जाएगा। आप लोग रोज पूजन करते हैं ना, कृष्ण जी का पूजन सबसे बाद में होता है। सबसे पहले छोटों का पूजन, कभी रुद्राभिषेक करा के देखिए, पहले गणेश का पूजन, गौरी का पूजन, नंदी का पूजन, कार्तिकेय का पूजन, सर्प का पूजन, बैल का पूजन, बाद में शिव का पूजन। ये वेद बताते हैं जो घर में बड़े हैं उनको बाद में भोजन करना चाहिए, जो घर के छोटे हैं वो पहले भोजन करें। लेकिन हमारे यहाँ की बूढ़ी माइयों ने सब वेद बदल दिया।
तो हम प्रार्थना करेंगे कल से नियम बदल लो, ठीक है? सुन रही हो सासू माइयाँ? हाँ, कल से जब अच्छा भोजन तो बहू ही बनाती हैं, तो बहू ने भोजन बना दिया, अब बुढ़िया माई तुम भोजन को थाली में परोस के अपनी बहू को रख दो कि बिटिया पहले तू, तो बहू को भी लगेगा कि हाय रे हाय मेरी सास कितनी अच्छी है, माँ जैसी है। अब बहू ने भोजन बना दिया, बुढ़िया माई तो परोस के बहू को खिला नहीं सकती, लेकिन बुढ़िया कद पहले मुँह खाओ। अच्छा सोचो माइया, तुम अपनी बहू को इस तरह से करोगे तो तुम्हारी बेटी भी तो कहीं बहू बन के जाएगी, कितना अच्छा लगेगा। तो उसकी सास भी ऐसे करेगी। इस बात में बहुओं को बड़ा फायदा है कि हाँ महाराज, मैं किसी का पक्ष लेके नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र की बात है।